नमस्कार दोस्तों, हमारी विशेष सीरीज क्वांटम हीलिंग और सनातन आयुर्वेद के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, वर्षों से चिकित्सा विज्ञान में ये माना जाता रहा है कि जो बीमारियां हमारे माता पिता या दादा दादी को थीं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हृदय रोग, वे हमारे डीएनए के माध्यम से हमें भी मिलकर रहेंगी। हम मान लेते हैं कि हमारा डीएनए ही हमारा भाग्य है और हम असहाय हैं, परंतु आज का आधुनिकतम विज्ञान, जिसे हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, उसने इस पुरानी धारणा को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि आपका डीएनए कोई फिक्स ब्लूप्रिंट नहीं है। आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका भोजन आपके डीएनए के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। आज हम समझेंगे कि कैसे आप अपनी सोच से अपनी आनुवांशिक कड़ियों को भी बदल सकते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा। मित्रों, एपिजेनेटिक्स का शाब्दिक अर्थ होता है डीएनए के ऊपर का नियंत्रण। हमारे शरीर में लगभग 25,000 जीन्स होते हैं। ये विज्ञान कहता है कि जीन्स अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, वे केवल एक कोड की तरह हैं। उन जीन्स को कब सक्रिय होना है और कब निष्क्रिय होना है, ये हमारे शरीर के भीतर के वातावरण पर निर्भर करता है। जब आप लगातार तनाव, डर, क्रोध या डिप्रेशन में जीते हैं, तो आपका मस्तिष्क जो सिग्नल्स भेजता है, उनसे बीमारी वाले जीन्स सक्रिय हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप गहरे ध्यान में होते हैं, आनंद में होते हैं और शांत होते हैं, तो आपके विचार आपके शरीर में ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं जो बीमारी वाले जीन्स को बंद कर देते हैं और हीलिंग वाले जीन्स को सक्रिय कर देते हैं। क्वांटम बायोलॉजी कहती है कि आपकी चेतना आपके आनुवांशिक भाग्य की मालिक है। मित्रों, पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने एपिजेनेटिक्स शब्द को अभी कुछ वर्षों पहले गढ़ा है, परंतु हमारी सनातन संस्कृति और आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पूर्व ही इस सत्य को पहचान लिया था। हमारे यहाँ भोजन और विचारों को केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि संस्कार माना गया है। आयुर्वेद में सात्विक आहार और शास्त्रों में सदाचार पर इतना जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे ऋषियों को पता था कि जैसा अन्न और जैसा विचार हम ग्रहण करेंगे, वो सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर और हमारी मज्जा अर्थात बोन मैरो तक को प्रभावित करेगा। जब हम मंत्रोच्चार करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं और निस्वार्थ भाव से जीते हैं, तो हमारी कोशिकीय चेतना शुद्ध होती है। यह शुद्धि केवल हम तक सीमित नहीं रहती, बल्कि हमारे डीएनए के माध्यम से हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के जीन्स तक को एक वरदान के रूप में स्थानांतरित होती है। हमारे बुजुर्गों ने इसे कुल के संस्कार और वंश की शुद्धि कहा था। तो दोस्तों, हम इस एपिजेनेटिक्स के विज्ञान का लाभ उठाकर अपनी आनुवांशिक सीमाओं से बाहर कैसे निकलें, इसके लिए आज ही से 3 व्यवहारिक नियम अपना लीजिए। पहला, पीड़ित मानसिकता का त्याग। ये सोचना बंद कर दीजिए कि मेरे परिवार में यह बीमारी थी तो मुझे भी होगी ही। जब आप इस डर को छोड़ देते हैं, तो आप उस बीमारी वाले जीन को सक्रिय होने का सिग्नल देना बंद कर देते हैं। दूसरा, ध्यान और प्राणायाम। रोजाना कम से कम 15 से 20 मिनट ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास करें। वैज्ञानिक अध्ययनों में देखा गया है कि ध्यान करने से शरीर में सूजन बढ़ाने वाले जीन्स अपने आप निष्क्रिय होने लगते हैं। तीसरा, कोशिकाओं को कृतज्ञता भेजें। रात को सोते समय अपने इस अद्भुत जैविक तंत्र को धन्यवाद दें। जो श्वासें और जो धड़कनें बिना रुके आपका साथ दे रही हैं, उनके प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता का भाव कोशिकाओं के रिपेयर सिस्टम को सबसे अधिक सक्रिय करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अपने भाग्य के लेखक स्वयं हैं। आपकी चेतना में वो शक्ति है जो आपके डीएनए के ब्लूप्रिंट को भी नया आकार दे सकती है।
अपनी इस मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को पहचानिए और एक सात्विक व ऊर्जावान जीवन जिएं। कमेंट बॉक्स में आज अपनी इस आंतरिक शक्ति के सम्मान में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, मैं अपने स्वास्थ्य का निर्माता स्वयं हूँ, या जय श्री कृष्णा। क्वांटम हीलिंग और सनातन आयुर्वेद की इस सीरीज के चौथे और अंतिम एपिसोड को देखने के लिए, जिसमें हम पंचमहाभूत और हमारे शरीर के त्रिदोष के ब्रह्मांडीय संबंध पर बात करेंगे, हमारे इस पेज को अभी फॉलो और सब्सक्राइब करें और इस अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी को अपने बच्चों और प्रियजनों के साथ व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर करें ताकि वे अपनी छिपी हुई जैविक शक्ति को समझ सकें। सजग रहिए, सकारात्मक सोचिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।